सर तो ये युद्ध उसके ऊपर डिपेंड करता होगा ना कि अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या फिर बुरे काम के लिए कर रहे हैं। मंदिर भी बने हुए हैं, शायद एक बुलेट बाबा का मंदिर है राजस्थान में। इसी प्रकार से जब कोई संत समाधि लेता है तब भी उसके मन के अंदर एक ही इच्छा होती है कि उसे लोगों का भला करना है। सर किसी भी स्थान पर अगर वर्षों से मंत्र जाप हो रहा है, साधनाएं हो रही हैं, तो क्या वो अपनी ऊर्जा वहाँ पर छोड़कर जा सकती है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है? किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसे एकत्र करने के लिए, वहां उसे रोकने के लिए कोई ना कोई विग्रह, कोई ना कोई यंत्र या कोई ना कोई शक्ति की आवश्यकता तो होती है। जब साधना की बात आती है तो फिर शमशान घाट, नदी तट, जंगल, इन सब का ही क्यों व्याख्या किया जाता है? सबसे पहले पर्वत में हम किन की साधना कर सकते हैं? पर्वत में हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पुराने मंदिर में जाते हैं और हमारे मन को एक अलग सी शांति मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ हम किसी खंडर सी हवेली में जाते हैं और हमारा मन ना भारी होना शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सच में किसी स्थान की अपनी ऊर्जा होती है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि स्थान की भी क्या अपनी ऊर्जा होती है। नमस्ते निखिल सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी सर। सर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, क्या सच में किसी स्थान की भी अपनी ऊर्जा होती है या फिर यह सिर्फ लोगों का भ्रम है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। वह निर्भर करती है उस स्थान पे हुई घटनाओं पे, उस स्थान पे उसके पहले क्या था, उस स्थान पे क्या हुआ। जैसे कभी आपने सुना होगा किसी व्यक्ति ने कोई घर खरीदा और उसकी किस्मत चमक गई, वो रातों रात करोड़पति होगी। हाँ। और यह भी सुना होगा किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो पूरा बर्बाद हो गया। तो ऐसा होता क्यों है? वो यह होता है उस स्थान की ऊर्जा के कारण। अब ऊर्जा क्यों है? ऊर्जा निर्भर करती है उस स्थान पर हुई घटनाओं के कारण। अच्छा। कई बार घटनाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। जैसे अगर किसी घर पे, किसी स्थान पे कोई व्यक्ति मरा हुआ, आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है उसकी एंटिटी, उसकी आत्मा या उसके नेगेटिव विचार, भले ही वहां पे कोई आत्मा ना हो, वहां पे कोई प्रेत ना हो, लेकिन जब वो व्यक्ति समाप्त हुआ उस समय उसके जो विचार थे, उस समय उसकी जो ऊर्जा थी, वो वहीं पे रह गई। अच्छा। तो वह ऊर्जा उस पूरे स्थान को नेगेटिव बना देती है। इसलिए कई बार लोग ऐसे मकानों को लेने से बचते हैं, ऐसे घरों को लेने से बचते हैं जहाँ पे या तो हत्याएं हुई हों या फिर इसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हुई। सर ये तो आपने किसी जगह की बात बोली। अब सवाल ये भी है कि जैसे मंदिर, पुराने मंदिरों में अभी जो नए मंदिर बने उसके कंपैरिजन में ना अलग ही शांति मिलती है, उसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, शांति आपको महसूस होती है, एक साधक को महसूस होती है शक्ति। अच्छा। आपको शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां उपस्थित जो भी एनर्जी है वो आपके भीतर के अंदर से जितने भी आपके टॉक्सिन हैं, जितने भी आपके नेगेटिव विचार हैं, जितने भी आपके मन के अंदर अशांति है, वो पूरी खींच लेती है और आपका मन एकाग्र होने लगता है। और जब आपका मन एकाग्र होता है तब आपको शांति का अनुभव होता है। मतलब वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल सही। लेकिन वो क्यों हुई? सैकड़ों सालों तक लगातार उस स्थान पे मंत्र जाप हुए, घंटियों की ध्वनि हुई, इवन वहां के जो पुजारी थे उनकी भी आत्मा वहीं पे निवास करती है। और चूंकि वो पुजारी थे, हमेशा भगवान की भक्ति में थे, उस पर्टिकुलर जो भी जिस भी देवी देवता का मंदिर था, तो वहां पे ही उनका स्थान बना। और अगर अब कोई व्यक्ति उस स्थान पे जाके पूजन करता है, पाठ करता है, अपनी मनोकामना मांगता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती। क्यों? क्योंकि एक तो उस मंदिर की स्वयं की ऊर्जा, जो सैकड़ों सालों से जो परंपराएं चली आ रही है, वहां पे जो हवन हो रहे हैं, पूजन विधि हो रही है, उसकी ऊर्जा। दूसरा, उसके जो भी पुजारी थे उनकी आत्मा की ऊर्जा। क्यों? उनका तो एक ही ध्येय था ना जीवन भर, कि लोगों की भलाई करना। वो सबको खुश रहने का ही आशीर्वाद देते थे। तो वो के पश्चात भी वही काम करते हैं। तो मतलब वहाँ पे इसलिए पॉजिटिव एनर्जी आ गई। पॉजिटिव एनर्जी तो सभी जगह है। अभी आप यहाँ बैठे, यहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी है। आप यहाँ बैठे, यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी है। बशर्ते आप कौन सी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर तो ये घटनाओं के ऊपर भी निर्भर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसी घटना है कुछ? जैसे राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं, जैसे वहां पे कभी युद्ध हुआ, सैकड़ों सैनिक गए, आज भी रात्रि में वहां पे आवाजें आती हैं। वो एंटिटी आज भी वहां पे विराजमान है। आज भी वो पूरा एरिया,
पूरा क्षेत्र नकारात्मकता से भरा हुआ है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे व्यक्तियों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उनकी जो चीखें थी, उनकी जो दर्द भरी कराहें थी, वो वहीं पे उसी आयाम में लॉक हो गई। सर, तो ये युद्ध उसके ऊपर डिपेंड करता होगा ना कि अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या फिर बुरे काम के लिए कर रहे हैं? ये कई प्रकार से निर्भर होता है। अभी जैसे कोई सैनिक है, जिससे हमारे यहाँ कुछ उदाहरण भी हैं, कई जगह मंदिर भी बने हुए हैं। शायद एक बुलेट बाबा का मंदिर है राजस्थान में। अच्छा। तो आज भी उनकी बुलेट वहाँ पे खड़ी हुई है, लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण दिए। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके मन के अंदर एक ही भाव था कि मैं एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा करूं। तो आज भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं। वो नहीं है, लेकिन वो अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी आत्मा के साथ में वहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके मन के अंदर केवल एक ही इच्छा शेष थी कि मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है। इसी प्रकार से जब कोई संत समाधि लेता है तब भी उसके मन के अंदर एक ही इच्छा होती है कि उसे लोगों का भला करना है। इस प्रकार से स्थान के ऊपर ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। सर, आप इस बात के ऊपर और थोड़ा सा व्याख्या करना चाहेंगे कि पुराने मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हमें ज़्यादा शांति का अनुभव होता है, जबकि नॉर्मल जो अभी नए नए मंदिर बने हैं उसमें जाने के बाद कम होता है? अगर आप केवल शांति या शक्ति की बात करेंगे तो जो जितनी पुरानी चीज होती है वो अपने अंदर उतनी ही ऊर्जा एकत्र करके रखती है। बात करते हैं मंदिरों की। आज भी मंदिर बनते हैं नक्शों के हिसाब से जी, स्थान के हिसाब से। लेकिन पूर्व काल में जो मंदिर बने हुए हैं सैकड़ों साल पहले, उनको एक विशेष संरचना के मुताबिक बनाया गया। उनको बनाने में हर कोण का ध्यान रखा गया। किस कोण में किस देवी देवता की स्थापना करनी है उसका ध्यान रखा गया। कई मंदिर हमारे भारतवर्ष के तो साक्षात श्री यंत्र पे स्थापित है। जैसे मैं जबलपुर का हूँ, हमारे जबलपुर में एक माता महालक्ष्मी का अति पुराना मंदिर है। वो संपूर्ण मंदिर श्री यंत्र पे निर्मित है। माता महालक्ष्मी का यंत्र है, तो पूरा मंदिर उस पे बना हुआ है। अच्छा। तो यंत्र होता है ऊर्जाओं को एकत्र करने वाला, केंद्रित करने वाला। जिसे आपने लेंस देखा होगा, वो पूरी सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्र कर देता है और अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से यंत्र होते हैं। यंत्र पूरी ऊर्जाओं को एक जगह एकत्र कर देते हैं। और हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसा रहस्य हुआ जिसके कारण वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको शांति का अनुभव होता है। अच्छा। कई स्थानों पे जो वहाँ पे देवता बैठा हुआ है, जो भी मूर्ति रखी हुई है, उसकी अपनी ऊर्जा है। तो हर स्थान की ऊर्जा अलग है। जो जितना पुराना होगा वहाँ पे उतनी ऊर्जा एकत्र होगी। और हमारे जो मंदिरों का डिजाइन है, वह डिजाइन भी इस प्रकार से बनाया जाता था कि संपूर्ण ऊर्जा सबसे पहले वहाँ पे जो विग्रह रखा हुआ है, जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है, उस पे जाए और उससे रिफ्लेक्ट होके उनके सामने जो भी भक्त खड़ा हुआ है या जो सभा हॉल बना हुआ है, वो पूरी उनके ऊपर जाए। सर, किसी भी स्थान पर अगर वर्षों से मंत्र जाप हो रहा है, साधनाएं हो रही हैं, तो क्या वो अपनी ऊर्जा वहाँ पर छोड़कर जा सकती है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है? आज आपको मंदिर नहीं दिख रहा वहाँ पे, लेकिन पूर्व काल में तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, उसे एकत्र करने के लिए, वहाँ उसे रोकने के लिए कोई ना कोई विग्रह, कोई ना कोई यंत्र या कोई ना कोई शक्ति की आवश्यकता तो होती है। अगर वहाँ पे ऊर्जा है तो कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो जमीन में गड़ा हुआ खजाना क्यों ना हो, या पृथ्वी के अंदर दबी हुई कोई मूर्ति क्यों ना हो, या हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी शिला हो जिसपे बैठकर किसी दिव्य संत ने तपस्या की हो, या हो सकता है वह धरती का कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे आयाम खुलते हो। आयाम अर्थात एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। तो ये अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो है। बिना वजह के इस संसार में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि किसी स्थान विशेष पे कोई अलग प्रकार की ऊर्जा है तो क्यों है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई है, शक्तियां चारों तरफ है, लेकिन उन ऊर्जाओं को किस प्रकार से आप समझ सकते हो वह एक साधक के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं बोलूं किसी स्थान पे कोई ऊर्जा है और आप साधक हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वो ऊर्जा क्यों है। जब तक आप उस ऊर्जा को होने का कारण नहीं पता कर पाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऊर्जा क्या है और किस प्रकार से उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने जीवन में अपने हित के लिए कर सकते हैं। एक व्यक्ति की ऊर्जा और एक स्थान की ऊर्जा में क्या फर्क है? देखिए, व्यक्ति की ऊर्जा और स्थान की ऊर्जा में बहुत फर्क है। व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मृत्यु हुई
और मृत्यु होने के पश्चात उसका पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन जो स्थान है वह स्थान पहले भी था, हजारों साल पहले भी था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगा। अच्छा। किसी स्थान की ऊर्जा बार बार परिवर्तित नहीं की जा सकती, किसी व्यक्ति की ऊर्जा परिवर्तित की जा सकती है। अगर आप देखें तो कभी कभी आपको भी नजर लगती होगी, जी, आपका भी बिल्कुल। सिर भारी होता होगा, तो एक प्रकार से कह लीजिए आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आ गया। जब आपने कोई क्रिया की, आपने नजर उतारी या कुछ भी किया, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बराबर हो गया। इसी प्रकार से स्थान की ऊर्जा होती है। अब वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर किसी स्थान में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है जो कि इतिहास से संबंध रखती है और दुखद है, तो हो सकता है उस स्थान पे नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। और ऐसा कई बार देखने में आया है कि बड़ी बड़ी पुरानी हवेलियां आज भी खाली और खंडर होकर के पड़ी हैं, क्योंकि भूतकाल में वहाँ कोई ना कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण वहाँ पे नकारात्मक एनर्जी ने अपना स्थायी निवास बना लिया। तो इन सभी चीज़ों में इतिहास सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको समझना है कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे निगेटिव ऊर्जा है, तो सबसे पहले आप उस स्थान का विश्लेषण करिए, उस स्थान पे रिसर्च करिए, तब आपको पता चलेगा कि ऊर्जा क्यों हुई। और सर यदि हम उसे ठीक करना चाहें तो? देखिए, ठीक करना नहीं करना अलग चीज़ है, और वो भी आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ये समस्या कहाँ से आ रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। हमारे जबलपुर में एक फैक्ट्री है, काफ़ी पुरानी, लगभग 100 साल पुरानी है। वहाँ पे आज भी काम चलता है, वर्किंग है। बट लेकिन आज तक जिसने उस फैक्ट्री को खरीदा उससे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक समय के बाद जिसने भी उस फैक्ट्री को खरीदा उसे छोड़ना भी पड़ता है कुछ कारण। एक सज्जन थे जिन्होंने लिया, गुजराती थे, काफ़ी पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, खूब अच्छा उसने कमाया। लेकिन एक अभी ऐसा भी समय आया कि जब उन्हें वो फैक्ट्री छोड़नी पड़ी, परिस्थितियां ऐसी अपने आप बन जाती थी, तो उन्होंने अपना पूरे एफर्ट्स लगा दिए कि मुझे इस फैक्ट्री ना छोड़नी पड़े, क्योंकि इस फैक्ट्री ने उन्हें छोटे से लेकर बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। जब हमने पता किया तो पता चला, जब हमने उस प्रेत को बुलाया, जब हम गए तो हमने वहाँ देखा तो पता चला कि कोई प्रेत है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा सपोर्टिव है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, उसका समय था लगभग 12 साल, 12 साल पूर्ण होते होते वो उस व्यक्ति को वहाँ से अलग कर देता था। तो जब हमने उस प्रेत का आह्वान किया, उसे बुलाया, तो उसने बताया कि लगभग 250 साल पहले यहाँ पे ऐसा ही कुछ एक राजा का दरबार हुआ करता था, जहाँ पे वो काम करता था। वहाँ पे एक मुनीम था, वो हिसाब करता था। उसने उस कारखाने को खूब अच्छा किया, राजा की जो लगान वगैरह है उसने उसमें बढ़ोतरी की। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा ने उसको ही वहाँ पे दंड देकर दबवा दिया, और उसका कसूर केवल इतना था कि उसने राजा को सलाह दे दी थी कि आप इस प्रकार से काम करो तो आपका ये काम और अच्छा होगा। अच्छा, सलाह दी इसलिए उसको मरवा दिया। कि राजा को ये अहंकार आ गया कि इसने मुझे कैसे सलाह दी या कैसे उसने मुझे गलत बोला। उसके मन के अंदर केवल एक ही भावना थी कि जो भी यहाँ पे आएगा वो लाभ होके जाए, फल फूल के जाए। तो जो भी उस फैक्ट्री को दोबारा से खरीदता था वो दिन दूनी रात चौगुनी खूब उन्नति करता था। जिस प्रकार से जब उसने काम करना शुरू किया था तो राजा ने की थी, लेकिन एक समय आने पर जिस प्रकार से राजा ने उसे धोखा दिया, उसी प्रकार से वो बाकी लोगों को धोखा देता था और वो अपने ओनर्स को भगा देता था। सर, ओनर्स को भगाने के पहले उन्हें हानि होनी शुरू होती होगी ना? कुछ ऐसे घटनाक्रम बन जाते थे कि उनको एनी कंडीशन छोड़ना पड़ता था। अच्छा। चूंकि अच्छी आत्मा थी तो कभी भी उसने जनहानि नहीं की, फाइनेंस हानि की, धन संबंधी नुकसान किया, लेकिन जनहानि कभी नहीं की कि किसी व्यक्ति को जान माल से नुकसान पहुंचे, कभी नहीं। और वो आज भी वहीं पे है। सर, ऊर्जा के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो या तो सकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं या नकारात्मक का करते हैं। सिर्फ ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ही होती है या फिर इसके और भी प्रकार हैं? आप भगवान को मानते हो? जी बिल्कुल। शैतान को भी मानते होगे फिर? जी, कहीं ना कहीं मानती हूँ। अच्छा, ये तो बुराई है? बिल्कुल। पॉजिटिव है तो निगेटिव है। देखिए, काला और सफेद मतलब दो ही होते हैं, तीसरा कुछ होता नहीं है। इन्हीं दो के ही कई रूप होते हैं जिन्हें आप अलग अलग नाम और पहचान से पहचान सकते हो। सर, आप एक बार बताइएगा थोड़ा। जैसे कोई ब्राह्मण है, पूर्ण रूप से पूजन पाठी है, लेकिन उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई, तो ये मरने के बाद प्रेत बनेगा तो क्या करेगा? वो तब भी पूजन पाठ ही करेगा, तब भी वो मस्तिष्क पे तिलक ही लगाएगा, तब भी वो साफ सुथरे तरीके से ही रहेगा। लेकिन अधूरी इच्छा के कारण वह बन जाएगा ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत।
तो सामान्य कोई तांत्रिक या सामान्य कोई व्यक्ति के हाथ में आने वाला नहीं है वो, क्योंकि उसने स्वयं इतने ग्रंथों का अध्ययन करके रखा हुआ है। तो अब हम उस ऊर्जा को ना तो नकारात्मक बोलेंगे ना सकारात्मक बोलेंगे, क्योंकि देव भक्ति करने वालों के लिए वो साक्षात भगवान है, लेकिन गलत काम करने वालों के लिए वो साक्षात शैतान है। और अगर अच्छा व्यक्ति भी वो गलत करेगा तो चूंकि उसका स्वभाव है कि उससे गुस्सा आता है, आपने देखा होगा ब्राह्मणों में गुस्सा बहुत जल्दी आता है जी, तुरंत श्राप देते हैं। ये उसकी आदत थी मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी, कि जब तक आप उसके मन का करोगे तब तक तो उसके लिए आप उसके लिए भगवान से ज़्यादा अच्छे रहोगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो वो शैतान से बढ़ के काम करेगा। तो अब आप इसे पॉजिटिव बोलोगे कि निगेटिव बोलोगे? सर ये तो अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। बस वैसे ही ऊर्जा होती है। अच्छा। अभी किसी स्थान पे, किसी घर पे कोई प्रेत है, लाइव उदाहरण है, आंखों देखी घटना है। एक प्रेत है, वह प्रेत हमेशा लोगों की मदद करता है, जो भी उस घर में आता है उसकी मदद करता है। लेकिन वहीं अगर उस घर में किसी ने भी नॉनवेज खाया या फिर शराब का सेवन किया तो वो रात में उठा उठा के पटकता था। अब किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है, इसका फैसला आप करो या दर्शक करें। मेरे लिए तो सही के लिए सही है, गलत के लिए गलत है। दुनिया में कोई भी ऊर्जा गलत नहीं होती। बड़े से बड़ा प्रेत भी वो अच्छा है, और बड़े से बड़ा चोर या डाकू वो भी अच्छा है, क्योंकि वो दुनिया के लिए गलत है ना, अपने परिवार के लिए तो नहीं है। जी नहीं। इसी प्रकार से ऊर्जाएं होती हैं। हर ऊर्जा, गलत ऊर्जा भी सही है और सही ऊर्जा भी गलत है। निर्भर करता है आप उसे किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, किस प्रकार से आप उसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं। सर पुरानी हवेलियाँ या फिर राजमहलों की बात अगर करें तो उनसे रिलेटेड ना काफ़ी रहस्यमयी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि यहाँ की रानी जो थी वो अभी भूत बनकर घूमती है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इनके पीछे ऊर्जा का कोई संबंध है? अगर कहीं कोई कहानी है, कहानी अर्थात घटना है, घटना है तो ऊर्जा है। क्योंकि अगर कोई घटना घटी है तभी वहां पे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा थी। अच्छा। जैसे कई जगह कुछ खजाने का भी उल्लेख आता है, कई जगह राजमहल में राज्य के लिए हत्याएं भी हुई। तो हर हवेली की या हर किले की अपनी एक कहानी है। जैसे हमारे जबलपुर में एक किला है, मदन महल का किला, रानी दुर्गावती का किला है। आज भी वहाँ रात्रि में घोड़े के चलने की आवाज़ें आती हैं, और कहा भी जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में गड़ा हुआ धन है। और उसके बारे में एक बहुत पुरानी सी कहावत भी है कि मदन महल की छाँव में 2 सोने की ईंट, माया गड़ी 9 लाख की 2 टोनों के बीच। ओह। तो ऐसी कई कहानियाँ हर किले के साथ में होती हैं। आज भी लोग मानते हैं कि वहाँ पे धन है, क्योंकि वहाँ पे रानी दुर्गावती जी ने अपना काफ़ी समय निकाला, उनकी चौकी थी, तो वहाँ पे धन होता है। और जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, धन होता है, तो उनके बारे में कई प्रकार की कहानियाँ लोगों के बीच में कही जाती है। तो लोग आज भी कई बार वहाँ पे आके धन ढूंढते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी कुछ क्यूरियस लोग होंगे जो जाकर वहाँ पे धन ढूंढेंगे। सर अक्सर अगर ऊर्जा की बात की जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने के लिए हम घंटी का इस्तेमाल करते हैं। घंटी की ध्वनि काफ़ी अच्छी होती है। घंटी, धूप, शंख, इन सब का ऊर्जा से क्या लेना देना है? इन सब की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, और हर फ्रिक्वेंसी का अपना अलग महत्व है। अगर आप देखिए तो निगेटिव ऊर्जा की भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। जब इन पवित्र चीज़ों को की आवाज़ आती है तो वातावरण में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक विशेष फ्रिक्वेंसी की उत्पन्न होती है, और वो फ्रिक्वेंसी निगेटिविटी को दूर करती है। अच्छा। जैसे अगर आप प्रतिदिन अपने घर में शंख बजा रहे हैं, उसकी आवाज़ आपके घर में गूंज रही है जी, तो आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी ही आएगी। अच्छा। दरिद्रता को दूर भगाती है। मतलब जितनी भी चीज़ें धन के आने में रास्ता, जो ऊर्जा आपके घर में दरिद्रता ला रही है, शंख की आवाज़ उसे दूर कर देती है। अगर आपके घर में प्रतिदिन आप घंटी बजा रहे हैं तो आपके घर में जितनी भी कलेश करने वाली ऊर्जा है उसे घंटी की फ्रिक्वेंसी समाप्त कर देगी। अगर आप प्रतिदिन घर में दीपक जला रहे हैं तो दीपक से उत्पन्न ताप अर्थात जो गर्मी है वह किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी एंटिटी को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देगी। तो हर वस्तु की ऊर्जा अलग है, हर आवाज़ की फ्रिक्वेंसी अलग है। लगभग 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, सत्य घटना है। छत्तीसगढ़ में एक जगह खुदाई हो रही थी तो एक लोटा मिला। लोटा समझते हो आप? गोल,
वो अष्ट धातु का था। लेकिन जब भी कोई उसमें पानी डालता था तो एक आवाज उत्पन्न होती थी और आसपास अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होनी शुरू हो जाती थी। सर घटनाएं जैसे अगर वो बर्तन लिखा हुआ है और आपने उसके अंदर पानी डाल दिया तो ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई व्यक्ति उसमें से डूब रहा हो, किसी व्यक्ति के बचाव की आवाज आने लगती थी। सर हो सकता है कि तंत्र के माध्यम से किसी को उसके अंदर बंद किया गया हो? नहीं, उसके साथ में जब वो जरूरत से ज़्यादा ये घटनाएं रिपीट हुई तो फिर उसको शक्ति का आह्वान किया गया, उससे पूछा गया तो बताया गया कि यहाँ बहुत पहले, मतलब कई सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले उस स्थान पे एक तालाब हुआ करता था और वहाँ पे कोई व्यक्ति डूब गया था। अच्छा। और डूबते वक्त उसके हाथ में वो बर्तन था, उसकी जीने की आखिरी उम्मीद वही बर्तन था। लेकिन क्या घटना हुई वो तो भूतकाल में है, वो बच नहीं पाया। लेकिन अंतिम समय में उसका हाथ उसी बर्तन पे था, तो उसकी जितनी भी ऊर्जा थी, अर्थात उसकी आत्मा बोल दें, ऊर्जा बोल दें, वो उसी बर्तन में जाके अटक गई। इसीलिए उसमें से आवाजें आती थी। सर यदि बात करें तंत्र की, तो तंत्र में स्थान चयन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, तंत्र में स्थान तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता ही है। स्थान, दिशा, आसन सब कुछ महत्वपूर्ण है। अभी जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मुझे मारण क्रिया करनी है, अर्थात किसी शत्रु को समाप्त करना है, तो मुझे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना होगा। अच्छा। और उस पे भी अगर मैं रुद्र स्वभाव की भूमि पर बैठकर वो मंत्र जाप करूंगा तो उसका असर बहुत जल्दी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे जिसकी प्रकृति ही क्रोध की है, और मैं साधना भी क्यों कर रहा हूँ, किसी शत्रु से मुक्ति की या मारण की, अर्थात उग्र साधना जी। तो वो सभी तत्व मिल गए ना। पृथ्वी का तत्व वो भी उग्र, इसके पश्चात दक्षिण दिशा, काल की दिशा, सभी नकारात्मक शक्तियों का निवास स्थान दक्षिण। इसी प्रकार से सभी चीजों को एक अलाइनमेंट लेकर एक पूरा विधान बनाकर फिर प्रयोग किया जाता है। और हर स्थान की अपनी ऊर्जा है, हर दिशा की अपनी ऊर्जा है। जैसे किसी व्यक्ति को वास्तु में भी बोला जाता है कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपका जो घर का होना चाहिए वो गौमुखी होना चाहिए, मतलब सामने से छोटा अंदर बड़ा। व्यापार स्थल बनाना है तो शेरमुखी होना चाहिए, बाहर से बड़ा अंदर से छोटा। हर जगह स्थान का ही महत्व है ना जी। अभी मंदिर हमें बनाना है तो मंदिर ईशान कोण में बनाना चाहिए। हर जगह की अपना महत्व है। सर तो जब साधना की बात आती है तो फिर शमशान घाट, नदी तट, जंगल, इन सब का ही क्यों व्याख्या किया जाता है? उसको इसलिए इतना महत्वपूर्ण किया गया। देखिए, सबसे पहले पर्वत में हम किन की साधना कर सकते हैं? पर्वत में हम देव योनि की साधना कर सकते हैं, अप्सराओं की साधना कर सकते हैं, परियों की साधना कर सकते हैं, यक्ष कुबेर की साधना कर सकते हैं, गंधर्वों की साधना कर सकते हैं। इनकी साधनाएं पहाड़ों पे बहुत अच्छी होती है। देवताओं की साधनाएं पहाड़ों पे बहुत अच्छी होती है। जंगल में भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, इनकी साधनाएं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ब्रह्म, प्रेत, डाकनी, साकनी, हाकनी, लाकनी, इनकी साधनाएं हम घोर जंगल में कर सकते हैं। ठीक है। मरघट में अर्थात शमशान घाट में शमशानेश्वर, भूतों की, पिशाच की, जो निम्न कोटि की साधनाएं हैं, जो इतर योनि अर्थात मृत्यु के बाद जो योनियों का निर्माण हुआ, उनकी साधनाएं हम शमशान घाट में कर सकते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से हर जगह का अपना अलग महत्व है कि कौन सी साधना किस स्थान पे जल्दी सिद्ध होगी। तो सर क्या कोई साधना है जिससे किसी भी स्थान की ऊर्जा को पहचाना जा सके? ऐसी कोई विशेष साधना नहीं होती कि आप किसी विशेष जगह की ऊर्जा को पहचान पाए। जब एक साधक अपने इष्ट की सेवा करता है तब उसके इष्ट का सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ होता है। आप भी अगर किसी को मानते होगे, आप किसी घर में जाते हो तो आपको लगता होगा कि कभी आपको लगता होगा कि यहीं बैठे रहें, जाने की इच्छा ही नहीं करती होगी। तो जैसे आपने देखा कि आप कहीं गए और आपका सिर चढ़ गया, आप कहीं गए आपको अच्छा लगा, तो ये रिएक्शन तो आपकी बॉडी ने दे दिया। हमारा जो शरीर है यह अच्छी ऊर्जा और खराब ऊर्जाओं को पहचानने में सक्षम है। कभी आपने देखा होगा अगर कहीं आपको कुछ गलत लगता है तो आपके शरीर के जो रोंगटे होते हैं, जो रोम होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ये आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा स्पर्श करने के पहले आपको पता चल जाता है। बस इसी को अगर आप मेडिटेशन, साधना और कुछ विशेष क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से और भी ज़्यादा जागृत कर लेते हैं तो आप
अपने आसपास उपस्थित हर शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनसे अपना मनचाहा काम ले सकते हैं और इवन आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल यही करूँगी आपसे कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि किसी स्थान पे जाने के बाद कि वो भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर साधक है तो सबसे पहले अपने ऊपर सुरक्षा कवच लगाना चाहिए, और अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसे पानी पी लेना चाहिए सबसे पहले, अगर उसे भारी लग रहा है तो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वहीं से किसी भी रास्ते पे, अगर आप रास्ते में हैं तो वहीं से 7 छोटे छोटे कंकड़ उठाइए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और पीछे की तरफ फेंक दीजिए। तुरंत आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका स्मरण कर लीजिए। अगर आप कोई मंत्र पाठ या स्तोत्र करते हैं तो मन ही मन उसका पाठ कर लीजिए। धन्यवाद सर, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारे थोड़े कन्फ्यूजन्स थे उन्हें दूर करने के लिए। हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी इन सारे आंसर्स के साथ में। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी सर।